दोस्तों नमस्कार। फिर से उपस्थित हूँ मॉक टेस्ट का 5वां भाग लेकर के। इसमें हम प्रश्न हल करना शुरू करें उससे पहले आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, और उससे भी पहले आपको एक काम करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप आगे भी और वीडियो देख सकें। और मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के आप टीचिंग एप्टीट्यूड के 80 से अधिक वीडियो पढ़े हैं, वो जाके देख सकते हैं। और इंग्लिश के भी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के भी 20 के लगभग वीडियो पढ़े हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। हिंदी के, हिस्ट्री के वीडियो भी वहाँ हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अब जब हम ये अभ्यास कर रहे हैं, मॉक टेस्ट को हल कर रहे हैं, तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। अब मेरे आंसर से आपका आंसर मिलान खा जाता है, मिलान हो जाता है, तो आप अपने आप को 2 अंक दीजिए। अगर मिलान नहीं होता है तो -0.5, और अगर आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको कोई अंक न तो देना है न आपको माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं। प्रश्न ढंग से पढ़िए और समझिए, उसके बाद उत्तर दीजिए। सामाजिकता के गुण के विकास के लिए सशक्त औपचारिक माध्यम है। क्वेश्चन है दोस्तों, सोशल क्वालिटी के डेवलपमेंट के लिए पावरफुल फॉर्मल मीडियम इनमें से कौन सा है? विद्यालय पर्यावरण, बी पास पड़ोस, सी मित्र मंडली, डी उपयुक्त सभी। आप उत्तर दीजिए दोस्तों, फिर मैं आपको उत्तर बता देता हूं। आपने देख लिया, पॉज करके उत्तर दे लीजिए, ज्यादा समय नहीं है अपने पास। तो आंसर आएगा ए। अब मैं बताती हूँ ए किस वजह से आएगा। आप कहेंगे सर मित्र मंडली से भी ये सामाजिकता के गुण का विकास होता है, पास पड़ोस से भी, तो इसका ये उपयुक्त सभी आना चाहिए है। लेकिन दोस्तों इसमें ये है कि ये पास पड़ोस और मित्र मंडली फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल मीडियम है। सामाजिकता के गुण का विकास तो इनसे होता है, पास पड़ोस से, नेबरहुड से और फ्रेंड सर्किल से, लेकिन इनसे क्या होता है, ये इनफॉर्मल मीडियम है, फॉर्मल मीडियम नहीं है, औपचारिक माध्यम नहीं है। इसलिए आंसर क्या आएगा? जो विद्यालय पर्यावरण है, स्कूल एनवायरनमेंट है, वो आएगा यहाँ फॉर्मल मीडियम आएगा, पावरफुल फॉर्मल मीडियम। किसके लिए? सोशल जो सामाजिकता के गुण के विकास के लिए, सोशल क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, आपके अनुसार उपेक्षित छात्रों को कक्षा में बैठने की व्यवस्था में क्या अपेक्षित परिवर्तन किए जाने चाहिए ताकि ऐसे छात्रों में सामाजिक भावना का विकास हो सके? कुछ बालक कक्षा में उपेक्षित हैं, तो उनको जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें क्या परिवर्तन किया जाए, क्या चेंज किया जाए जिससे उनमें सामाजिक भावना का विकास हो सके? दोस्तों ऑप्शन पढ़ता हूं। ऐसे छात्रों को उन छात्रों के साथ बैठने के अवसर प्रदान किए जाएं जिन्हें वे पसंद करते हैं। ए। बी, ऐसे छात्रों को कक्षा में प्रथम पंक्ति में बैठाया जाए ताकि वे शिक्षक के ध्यान केंद्र में बने रहें। सी, ऐसे छात्रों को कक्षा में पृथक कर दिया जाए तथा सबसे पीछे की रिक्त सीट पर बैठाया जाए। डी, ऐसे छात्रों के लिए शिक्षक प्रभावी उपाय करें किंतु उत्तम परिवर्तन न होने की दशा में उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। दोस्तों पॉज करके आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए, फिर आंसर दीजिए। क्योंकि एक मित्र का कमेंट आया था कि सर आप समय नहीं देते, आप जल्दी से आंसर बता देते हैं। आंसर तो बताना ही पड़ेगा दोस्तों। आप रोक के आप उत्तर सोच लीजिए, फिर आंसर दीजिए। मैं अब चलता हूँ उत्तर की तरफ। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ए। ऐसे छात्रों को उन छात्रों के साथ बैठने के अवसर प्रदान किए जाए जिन्हें वे पसंद करते हैं। जो उपेक्षित स्टूडेंट हैं उनको ऐसा अवसर दिया जाए कि जिन जिन बच्चों को वो पसंद करते हैं वहीं उनके बैठने की व्यवस्था की जाए, उनके साथ बैठने का उनको अवसर प्रदान किया जाए। ऐसे छात्रों में फिर सामाजिकता की भावना का विकास हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। छात्रों में सहयोगात्मक प्रवृत्तियों के विकास के द्वारा उनसे विद्यालय की व्यवस्था, स्वच्छता, फर्नीचर आदि के रख रखाव में सहायता ली जा सकती है। बच्चों में कोऑपरेटिव जो एटीट्यूड का डेवलपमेंट करने के लिए उनसे जो विद्यालय के जो अरेंजमेंट है, नीटनेस है, फर्नीचर आदि को रख रखाव में सहायता ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती? इसमें कहता है सदैव, ए ऑलवेज, बी प्राय ऑफन, सी नहीं, डी कभी नहीं। तो दोस्तों आंसर आएगा इसमें ए, सदैव, ऑलवेज। तो बच्चों में सहयोगात्मक प्रवृत्ति के विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं? व्यवस्था, स्वच्छता, फर्नीचर आदि के रखरखाव में उनसे सदैव मदद ली जा सकती है। प्रश्न है 4th क्वेश्चन, सामाजिक
परिपक्वता में वृद्धि होती है। सोशल परिपक्वता, सोशल मैच्योरिटी में वृद्धि होती है। कब होती है? आयु में वृद्धि के साथ साथ, एज बढ़ती है वैसे, आर्थिक उन्नति के साथ साथ, सम्मान वृद्धि के साथ साथ, और डी सामाजिक सांप्रदायिकता के साथ साथ। तो दोस्तों डी और बी तो बिल्कुल गलत है। अब बचे ए और सी। अब आप बताइए आंसर कौन सा आएगा? आंसर आएगा इसमें सम्मान वृद्धि के साथ साथ। ज्यों ज्यों सम्मान में वृद्धि होती जाती है त्यों त्यों सामाजिक सोशल मैच्योरिटी बढ़ती जाती है। ये आयु में वृद्धि के साथ साथ ये दूसरा ऑप्शन आएगा। ये भी थोड़ा ठीक है ये, लेकिन ये सही नहीं है पूरी तरह। पांचवा है सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का श्रेष्ठ लक्षण है। सोशल रूप से जो मैच्योर पर्सन है उसका बेस्ट लक्षण क्या है? सोशली मैच्योर पर्सन का बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? इनमें से क्रोधपूर्ण व्यवहार, संयमपूर्ण व्यवहार, संवेगात्मक रूप से अस्थिर व्यवहार, तटस्थ व्यवहार। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा, ये आपके लिए सरल क्वेश्चन है, संयमपूर्ण व्यवहार। पेशेंट बिहेवियर, यानी अपने व्यवहार पर, अपने बिहेव पे कंट्रोल रखें, जल्दी से गुस्सा नहीं करें, क्रोध नहीं करें, में सभी तरीके का इसमें जो मैच्योरिटी दिखाई देगी तो वो है पेशेंट बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 6, आपके सहयोगी शिक्षक को तेज बुखार है और वह आपसे अपनी कक्षा में जाने के लिए अनुनय कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे बुखार है, आप मेरी क्लास में चले जाइए। क्योंकि आपका उक्त कालांश रिक्त है, आपका पीरियड भी वैकेंट है, ऐसी स्थिति में आपका निर्णय होगा, तब आपका डिसीजन क्या होगा? तो देखो दोस्तों, ये मैं ऑप्शन बोलता हूँ। ए, आप बिना किसी हिचक के सहयोग हेतु तैयार हो जाएंगे और कक्षा में चले जाएंगे। बी, आप सोचेंगे कि पूर्व में उक्त सहयोगी ने आपकी मदद नहीं की थी अतः आप उनसे कक्षा में जाने के लिए मना कर देंगे। तो दोस्तों ये प्रश्न अपन 2-3 बार हल कर चुके हैं, इसलिए आप इसका आंसर दे चुके होंगे। मैं फिर से आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर आएगा ये कि आप बिना किसी हेजिटेशन के बिल्कुल प्रसन्नता के साथ सहयोग हेतु तैयार हो जाएंगे और कक्षा में चले जाएंगे। ठीक है, हल कर चुके हैं अपन को, आपको अच्छी तरह याद है, मुझे भी अच्छी तरह याद है कि इसको 2-3 बार हल कर चुके हैं। आगे चलते हैं। पिछले क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन के ये 2 ऑप्शन और हैं। आप अपने सहयोगी शिक्षक की कक्षा में चले तो जाएंगे, किंतु उन पर रोब गालिब करेंगे। आप कह देंगे मुझे यही 1 घंटा रिक्त मिला है तो मैं विश्राम करूंगा। ये तो दोनों चलने वाले नहीं है, अच्छे ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, मान लीजिए आपकी कक्षा का एक प्रतिभाशाली छात्र कुसंगति में पड़ गया है। आप उक्त छात्र के अध्यापक होने के नाते क्या उपाय निर्णय करना पसंद करेंगे? आपकी क्लास का स्टूडेंट है, टैलेंटेड स्टूडेंट है, कुसंगति में पड़ गए। अब आप उसके कक्षा के छात्र के अध्यापक हैं, तो आप क्या डिसीजन करेंगे, क्या निर्णय करना पसंद करेंगे? दोस्तों ये पढ़ लीजिए विकल्प। आप उक्त छात्र पर नजर रखेंगे, स्टाफ रूम में बुलाएंगे तथा समस्या के कारणों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। बी, आप उक्त छात्र को बराबर समझाने का प्रयास करेंगे तथा अनुकूल परिवर्तन न होने पर उसके माता पिता एवं प्रधानाचार्य को बता देंगे। सी, आप उक्त छात्र को शारीरिक दंड देकर सुधारने की दिशा में प्रयास करेंगे। और एंड फाइनली डी, आप उसे कक्षा में तिरस्कृत भाव से देखेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ए, आप उक्त छात्र पर नजर रखेंगे, स्टाफ रूम में बुलाएंगे तथा समस्या के कारणों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। कि क्या समस्या के कारणों तक क्या कैसे पहुंचेंगे कि स्टूडेंट तो टैलेंटेड है, क्या वजह है कि ये गलत संगत में पड़ गया है, तो इसलिए उसके ऊपर थोड़ी नजर रखेंगे कि कहीं ये इंसिडेंट तो नहीं है, ऐसे ही तो घटना नहीं हो गई कोई। फिर उसको अगर दोबारा आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो कुसंगति में पड़ गया है, तो उसको आप स्टाफ रूम में बुलाएंगे तथा इस जो ये प्रॉब्लम है उसके कारण उसके तह तक पहुंचने के प्रयास करेंगे कि इसकी जड़ में क्या बात है, क्यों ये कुसंगति में पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक छात्र क्रीड़ा स्थल पर चल रहे क्रीड़ा उत्सव में सहभागिता करते हुए बेहोश हो जाता है तो आप कैसा व्यवहार प्रदर्शन करेंगे? एक प्लेग्राउंड पे क्रीड़ा यानी गेम चल रहा है, उसी समय एक स्टूडेंट है वो बेहोश हो जाता है, तो आप कैसा व्यवहार प्रदर्शन करेंगे? ए,
आप व्यायाम प्रशिक्षक की मदद से उक्त छात्र को तत्काल प्राथमिक सहायता प्रदान करेंगे तथा चिकित्सक से संपर्क करेंगे पीटीआई की सहायता से। बी, आप उक्त छात्र की संभावित सहायता करेंगे और चिकित्सालय में भर्ती करा देंगे। सी, आप प्रधानाचार्य को सूचित करके अपने दायित्व की पूर्ति कर लेंगे। बस आपने प्रिंसिपल को सूचित किया और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई। डी, आप घटनास्थल से बचकर पलायन कर जाएंगे ताकि आप किसी जिम्मेदारी से बच सकें। ये तो दोस्तों गलत बात है। अब आप देखें इसमें ऑप्शन क्या आएगा। तो दोस्तों ये इस मेरे विचार से आपके लिए सीधा है कि आप व्यायाम शिक्षक की मदद से यानी पीटीआई पीईटी जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं उनकी मदद से उनकी हेल्प से छात्र को फर्स्ट एड प्रदान करेंगे और डॉक्टर से संपर्क करेंगे। पीईटी या पीटीआई यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर या फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर उसकी हेल्प लेंगे और छात्रों को फर्स्ट एड प्रदान करके डॉक्टर से संपर्क करेंगे। यानी कहीं भागना नहीं है, कहीं ऐसे अपने किसी भी तरीके से पलायन नहीं करना है। छात्र बेहोश हो गया है तो उसको हमें उसकी मदद करनी ही करनी है। आपके एक निकटस्थ संबंधी को गंभीर दशा में रक्त की तत्काल आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे। आपका नियरेस्ट रिलेटिव है, उसको वो सीरियस है, उसको ब्लड की तुरंत आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में आप क्या डिसीजन लेंगे। तो दोस्तों रक्तदान महादान है, इसको देखते हुए आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। ए, आप तत्काल स्वयं का एवं परिवारजनों का रक्त परीक्षण करवाएंगे। यदि रक्त मैच करता है तो तत्काल रक्तदान करेंगे। आप रक्तदान नहीं करेंगे किंतु पर्याप्त रक्त की व्यवस्था के लिए आप उसे ब्लड बैंक से खरीद लेंगे। आप ऐसे मौके पर अनदेखी करेंगे। आप ऐसी परिस्थिति आने पर कोई गंभीर बहाना बना देंगे। दोस्तों ये आप देख ही रहे हैं, सब कुछ आप देखते रहते हैं, लेकिन रक्तदान महादान है। इस बात को देखते हुए आप तत्काल स्वयं का एवं परिवारजनों का रक्त परीक्षण कराएंगे, टेस्ट कराएंगे। आपका जो ब्लड है उसका ग्रुप क्या है, टेस्ट कराएंगे। यदि रक्त मैच कर जाता है तो तत्काल आप क्या करेंगे, ब्लड मैच कर गया तो आप ब्लड डोनेट कर देंगे। ये इसका आंसर आएगा। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सामूहिक परिचर्चा में किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करते हुए जब आप समूह के कुछ सदस्यों से सहमत नहीं होते हैं तो किस प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। ग्रुप डिस्कशन चल रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो अब आप ग्रुप के जो अदर मेंबर्स हैं उनसे आप सहमत नहीं हैं, एग्री नहीं है, तो तब आप किस प्रकार का बिहेव करते हैं। ए, उत्तेजनापूर्ण विरोध। बी, आक्रामक रवैया। सी, अपने पक्ष तर्क का शालीनता से प्रस्तुतिकरण। और डी, शांतिपूर्ण अनुश्रवण। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आया हुआ है, हम कर चुके हैं। जैसे 9वां प्रश्न ब्लड वाला कर चुके थे, ये भी पहले हम हल कर चुके हैं कहीं पिछले वीडियोज में। तो इसका आंसर आएगा, आपको याद आ गया होगा, सी, अपने पक्ष में जो तर्क देना है, लॉजिक है, उसका शालीनता से प्रस्तुतिकरण है। आपका जो पर्सपेक्टिव है, वो लॉजिक है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनको आप पीसफुली रख देंगे, पेशेंस से रख देंगे, यानी कोई क्रोध नहीं करेंगे, उत्तेजना नहीं करेंगे, उनको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि वो ऐसा लगे हाँ आपने विरोध करते हुए भी दूसरों को विरोध सा नहीं लगे, आप ऐसा करें। ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न 11। नेतृत्व का मूलाधार है, लीडरशिप का बेस क्या है। ए, सामूहिक हित भावना। सेवा की भावना। सी, प्रशंसा प्राप्त करने की भावना। डी, शक्ति संपन्न की प्रबल इच्छा। तो दोस्तों ये सारी बातें होती हैं, लेकिन जो लीडरशिप होता है उसका जो बेस होता है वो है सामूहिक हित भावना। ए आंसर आएगा। सामूहिक हित भावना बोलें तो एक तरीके से ग्रुप वेलफेयर, अपना जो ग्रुप होता है उसके कल्याण की भावना होनी चाहिए, उसके भलाई की भावना होनी चाहिए। एक उत्तम नेता का गुण है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ द लीडर। एक बेस्ट क्वालिटी नहीं बोल के बोलेंगे, बेस्ट लीडर है उसकी क्वालिटी क्या है। ए, अनुयायियों को साथ लेकर चलना। बी, परोपकार की भावना से कार्य करना। सी, स्वार्थ सिद्धि करना। डी, स्वसत्ता से सभी को संचालित करना। ये लीडरशिप से क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर आप जानते हैं क्या। इसका ए और बी, ऐसा लगता है कि इन दोनों में से एक आएगा।
परोपकारिक भावना और अनुयायियों को साथ लेकर। लेकिन एक लीडर, उत्तम लीडर होगा, बेस्ट लीडर होगा, वो अपने फॉलोवर्स को साथ लेकर चलेगा, हर हालत में उनको साथ लेकर चलेगा, उनके साथ रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, 13वां क्वेश्चन करते हैं, 13। बालकों में नेतृत्व का गुण विकास करने के लिए उन्हें विद्यालय में अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। बालकों में लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करने के लिए उन्हें स्कूल में क्या चांस देने चाहिए? ए, पाठ्येतर क्रियाकलापों के लिए, बी, छात्र संघ चुनाव के, सी, कक्षा द्वारा मॉनिटर चयन के, डी, ताकतवर छात्रों की शक्ति प्रदर्शन के। दोस्तों, ये भी हम हल कर चुके हैं और आपको पता है, पुरानी वीडियो देखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बी, छात्र संघ चुनाव के। इससे नेतृत्व के गुण और किस तरीके से लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, तो ये सब वो बालक सीख जाएंगे जब छात्र संघ के चुनाव होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन। विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर सभी शिक्षकों को अपने सद्विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, क्योंकि स्कूल में जो प्रेयर होती है वहाँ पर सभी टीचर हैं अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, उनको यह चांस मिलना भी चाहिए। क्यों? ताकि ए, सभी शिक्षकों में सद्विचारों को प्रस्तुत करने की प्रेरणा और प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो सके, विद्यालय के समस्त छात्रों को प्रातःकालीन प्रार्थना के बाद सद्विचार से प्रेरणा प्राप्त हो सके, सी, प्रातःकालीन बेला में छात्रों की सात्विक अभिवृत्तियों को समुन्नत किया जा सके, डी, छात्र अपने शिक्षकों की महानता का आभास कर सकें और अनुशासन संबंधी समस्या उत्पन्न न हो सके। तो मित्रों, इसका आंसर आप पहले वाली वीडियो देख चुके हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर आएगा बी, विद्यालय के समस्त छात्रों को प्रातःकालीन प्रार्थना के बाद सद्विचार से प्रेरणा प्राप्त हो सके, इसलिए विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर सभी शिक्षकों को सद्विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। यदि आपके पड़ोस में कोई धार्मिक स्थल है जहां लाउड स्पीकर पर काफी शोर होता है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ये प्रश्न भी आ चुका है, मैं करवा चुका हूं पहले। तो ए, आप धार्मिक स्थल के प्रबंधक से लड़ेंगे, आप आसपास के लोगों में ध्वनि प्रदूषण संबंधी जागरूकता फैलाएंगे और उन्हें एकजुट करेंगे। सी, आप धार्मिक स्थल के अधिष्ठाता से पारस्परिक वार्तालाप के आधार पर समाधान चाहेंगे, आप तटस्थ रहेंगे। तो आपको, अगर आप पुराने वीडियो देख चुके हैं तो आपको उत्तर पता है, और मैं आपको बता देता हूँ इसका उत्तर आएगा सी, आप धार्मिक स्थल के जो अधिष्ठाता है, वहाँ का मैनेजर है, जो प्रबंधक है, उसके पास जाएंगे, उसके साथ आप कन्वर्जेशन करेंगे, वार्तालाप करेंगे और बताएंगे, वार्तालाप के आधार पर समाधान चाहेंगे, उनको बताएंगे कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपके लाउड स्पीकर बज रहा है तो हमारी परीक्षा चल रही है और हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम डिस्टर्ब हो रहा है, हम सो नहीं पा रहे हैं, उनको अपने प्यार से अपनी बात रखेंगे। तो इसका आंसर सी आएगा। चलिए दोस्तों, 16वां प्रश्न करते हैं। आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। जो टीचिंग प्रोफेशन है उसकी ग्रोथ के लिए सर्वोच्च हाईएस्ट इंपॉर्टेंस प्रदान करेंगे। किसके लिए? टीचिंग प्रोफेशन के ग्रोथ के लिए इस हाईएस्ट इंपॉर्टेंस प्रदान करेंगे। किसको? ए, उच्च कोटि के कक्षीय शिक्षण कार्य, हाई क्वालिटी क्लास टीचिंग वर्क, बी, अधिकाधिक ट्यूशन कार्य, सी, उत्तम पुस्तकों का लेखन, डी, शिक्षण कार्य से पलायन। दोस्तों, इसका आंसर भी आपको आ गया होगा, थोड़ा सरल है कि ये कोई चीज़ें काम नहीं आती। ए, हाई क्वालिटी क्लास टीचिंग है, यही इसी के आप टीचिंग प्रोफेशन के ग्रोथ के लिए आप यही काम करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देंगे? हाई क्वालिटी की क्लास टीचिंग वर्क कराएंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, एक नेता को महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। एक लीडर को कौन सा इंपॉर्टेंट वर्क करना चाहिए? वह अपने समूह पर निरंकुश अधिकार जमाए रखे, वह समूह में उचित अनुशासन बनाए रखे, वह समूह में सभी से व्यक्तिगत परिचय स्थापित करे, वह सभी अनुयायियों से मित्रवत व्यवहार करे। तो दोस्तों 17वां है, इसका आंसर आएगा वह समूह में अनुशासन बनाए रखे, डिसिप्लिन मेंटेन रखे, उचित डिसिप्लिन मेंटेन रखे। एक नेता को महत्वपूर्ण कार्य यही होना चाहिए।
अपना निरंकुश अधिकारी है तो ऑटोक्रेटिक लीडर के गुण हैं, ठीक है ना। हाँ, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी नेशनल कैडेट कोर के टोली नायक के रूप में आप किस छात्र का चुनाव करना पसंद करेंगे? मेधावी छात्र को, प्रभावी व्यक्तित्व वाले छात्र को, शारीरिक रूप से शक्तिशाली छात्र को, आर्थिक रूप से संपन्न छात्र को। दोस्तों ये अपन प्रश्न पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। ये दोनों ऑप्शन तो आने वाले नहीं है। मेधावी और बी, ये प्रभावी व्यक्तित्व वाले छात्र, इनमें से छांटना है। तो हम जिसकी पर्सनालिटी इफेक्टिव होगी, बहुत बढ़िया होगी, उस छात्र को एनसीसी के लीडर के रूप में चुनेंगे। तो हम ट्रूप लीडर के रूप में, एनसीसी का ट्रूप लीडर है, उसमें इफेक्टिव पर्सनालिटी वाले स्टूडेंट को चुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 विद्यालय के प्राचार्य के रूप में आप शिक्षक दिवस का आयोजन किस प्रकार करना पसंद करेंगे? स्कूल में टीचर डे है, टीचर्स डे, तो आप प्रिंसिपल हैं स्कूल के, तो कैसे आयोजन करेंगे? छात्रों को उपहार भेंट करने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय के किसी फंड से शिक्षकों को उपहार भेंट करेंगे। विद्यालय में छात्रों की मदद से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। छात्रों में शिक्षकों के प्रति सम्मान देने की भावना का विकास करेंगे। ये प्रश्न आपके लिए थोड़ा ऐसा लगता है कि आपका कंफ्यूज करेगा, लेकिन हम मिलके ये प्रश्न हल कर चुके हैं। तो आपने वीडियो देखा है तो जरूर आपको ये प्रश्न आ रहा होगा। तो इसका आंसर आएगा बी, विद्यालय के किसी फंड से शिक्षकों को उपहार भेंट करेंगे। विद्यालय में कई फंड होते हैं, स्टूडेंट फंड होते हैं और कई फंड्स होते हैं, उनमें से किसी फंड से जो टीचर्स हैं उनको कार्ड भेंट करेंगे, कोई ऐसा पेन वगैरह कुछ भेंट करेंगे, अगर आप प्रिंसिपल हैं तो। अशिक्षित व्यक्ति भी अनौपचारिक रूप में शिक्षा ग्रहण करता है। लिटरेट पर्सन है, इनफॉर्मल रूप में एजुकेशन ग्रहण करता है। ए, अनुभवों के द्वारा, बी, अनुकरण के द्वारा, सी, त्रुटि प्रयास के द्वारा, डी, दंडात्मक प्रवृत्तियों के द्वारा। तो मित्रों, इसका उत्तर आएगा बी, अनुकरण के द्वारा। यानी कुछ मात्रा में फॉलो करके सीखता है। अशिक्षित व्यक्ति होता है वो फॉलो करके सीखता है कि इसके जैसा काम करना है, इमिटेट करके सीखता है। वैसे बच्चा भी सीखता है, ऐसे कई जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं वो भी ऐसे सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है 21, व्यावसायिक निर्देशन का व्यक्ति की जिंदगी में महत्व है? ए, व्यावसायिक समायोजन में, व्यवसाय चयन में, व्यावसायिक उन्नयन में, व्यावसायिक अवरोधन में। दोस्तों इसका आंसर आएगा ए, व्यावसायिक समायोजन में। क्वेश्चन नंबर 22, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन सेवाएं उपलब्ध होने के बावजूद बालकों का भविष्य अनिश्चित दिखाई देता है, क्योंकि ए, आजकल प्रतियोगिता अत्यधिक कठोर हो गई है, बी, सरकारी सेवाओं में रिक्तियां एवं नियुक्तियां बहुत कम हैं, सी, आजकल शिक्षा एवं व्यवसाय दोनों का राजनीतिकरण हो चुका है, डी, आजकल प्रत्येक व्यक्ति सरकारी नौकरी पाना चाहता है। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए आप। आंसर आएगा ए, आजकल प्रतियोगिता अत्यधिक कठोर हो गई है। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन सेवाएं उपलब्ध होने के बावजूद बालकों का भविष्य इसलिए निश्चित दिखाई देने लग गया है क्योंकि प्रतियोगिता अत्यधिक कठोर हो गई। शिक्षण व्यवसाय का अनिवार्य तत्व है। टीचिंग प्रोफेशन का जो अनिवार्य तत्व है वो क्या है? ए, अध्ययन में रुचि, बी, आकर्षक व्यक्तित्व, सी, राजनीतिक प्रभाव, डी, गेहुआ रंग। तो दोस्तों इसमें टीचिंग प्रोफेशन में जो अनिवार्य तत्व है वो तो अध्ययन में रुचि है। ये तो सब बाहरी चीजें हैं। अध्ययन में अगर आदमी की रुचि नहीं है, ये चीजें हों तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। तो आपकी अध्ययन में रुचि होनी चाहिए। तो इंटरेस्ट इन स्टडी, अध्ययन में रुचि, ये एक अध्यापन व्यवसाय के लिए जरूरी है। एक अध्यापक के नाते आप अपने छात्रों का बौद्धिक स्तर ज्ञात करने के लिए क्या उपाय करेंगे? तो ये स्टूडेंट्स का, आप टीचर हैं, आपको स्टूडेंट्स का IQ लेवल ज्ञात करना है, तो क्या उपाय करेंगे? एक, छात्रों को गृह कार्य में एक प्रश्न देंगे तथा उसका मूल्यांकन करेंगे। बी, छात्रों की कक्षा में लिखित परीक्षा लेंगे। सी, छात्रों का मौखिक रूप से मूल्यांकन करेंगे। डी, छात्रों से आप एक पूर्व निर्मित श्रृंखला के आधार पर प्रश्न पूछेंगे। दोस्तों IQ ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है डी,
छात्रों से आप एक पूर्व निर्मित श्रृंखला के आधार पर प्रश्न पूछेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पहले ही क्वेश्चन अपन कर चुके हैं कि स्टूडेंट्स के लिए पहले से अपने क्वेश्चनेयर तैयार कर लेंगे, क्वेश्चनेयर सीरीज तैयार कर लेंगे। उसके बेस के ऊपर क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाएंगे और उसके जो आंसर आएंगे बच्चों के, उसके आधार पर उनका IQ लेवल हमें ज्ञात हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न हल करते हैं दोस्तों। प्राइवेट प्रबंधक कमेटी द्वारा संचालित विद्यालयों में बल दिया जाता है। प्राइवेट मैनेजमेंट कमेटी द्वारा संचालित विद्यालयों में किस बात पर बल दिया जाता है? छात्रों की शैक्षिक प्रगति पर, B विद्यालय की साज सज्जा की मेंटेनेंस पर, C शिक्षण गुणवत्ता के उन्नयन पर, D विद्यालय की आर्थिक प्रगति पर। दोस्तों, आंसर आएगा A, क्योंकि छात्रों की शैक्षिक प्रगति पर इन विद्यालयों में अधिक बल दिया जाता है। और आप और मैं दोनों मिलकर इस प्रश्न को भी हल कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आपने देखा कि आज जो हमने ये वीडियो या ये मॉक टेस्ट हमने किया है, तो आपके आंसर भी ज़्यादा सही आए होंगे, आपको सरल लगा होगा, क्योंकि अधिकांश प्रश्न हम पहले ही हल कर चुके हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप अपने प्रश्न जांचिए, आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं। आज के वीडियो में आपको 45 से ऊपर अंक जरूर लाने चाहिए। आज का वीडियो मैं थोड़ा सरल मानता हूँ, तो 50 अंक का है, 25 प्रश्न है, 25 दूने 50, तो 50 में से 45 अंक आपको जरूर लाने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर कम आते हैं तो आपको और तैयारी की जरूरत है, मेरे पिछले वीडियो जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।